मित्रों नमस्कार। स्वस्थ रहने की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य को कई तरह से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का आए दिन सामना करना पड़ता है। विभिन्न तरह की बीमारियों से बचाव के लिए हम क्या उपाय करें, इसके लिए हम हर हफ्ते अनुभवी चिकित्सकों की सलाह आपके पास पहुंचा रहे हैं ताकि आप उन पर अमल करके सुखी और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। आज हम आपको डॉक्टर शुभम चेलावत, हार्ट स्पेशलिस्ट एंड कार्डियोलॉजिस्ट से ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याओं के कारण, उनसे बचने के उपाय और निदान के संबंध में आवश्यक और उपयोगी जानकारियां प्रदान करवा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम चेलावत है। मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूं और फिलहाल मैं चेलावत हॉस्पिटल नई आबादी मंदसौर में कार्यरत हूं। आज मैं आप सब लोगों से ब्लड प्रेशर से संबंधित कई सारी जानकारियों को साझा करने जा रहा हूं। इनमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और उनके बारे में सही जानकारी होने से सही समय पे उपचार एवं उसके रोकथाम के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि आज की थीम है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसी थीम पर मैं आज स्पेशल फोकस करूंगा। साथ ही साथ उससे संबंधित ब्लड प्रेशर से संबंधित बाकी जानकारियां भी आपके साथ शेयर करूंगा। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर हर इंसान में एक चीज है। बीपी नॉर्मली 120 से 140 के आसपास होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर तब कहा जाता है जब बीपी 140/90 से ज्यादा हो। और एक ही बार नहीं, 2-3 बार जब आप बीपी चेक करते हैं और लगातार आपका बीपी 140/90 से ज्यादा होता है तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन में रखा जाता है और उसी को हाइपरटेंशन कहा जाता है। वहीं अगर आपका बीपी 90 से कम है तो उसे लो बीपी की कैटेगरी में हाइपोटेंशन बोल के कहा जाता है। सबसे पहले ब्लड प्रेशर को कैसे प्रिवेंट किया जाए या ब्लड प्रेशर को आने से रोका कैसा जाए। जैसा कि आज की थीम है प्रिवेंशन, तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को नियमित रूप से अच्छा रखें। हर दिन कम से कम 30 मिनट निकालना या कहें हफ्ते में 150 मिनट निकालना अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। इन 30 मिनट में हमें एरोबिक एक्सरसाइज, मॉडरेट इंटेंसिटी की फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या तेज वॉक करना इंक्लूडेड है। ये कुछ ऐसी चीजें जो हम डेली या तो घर पे या अपने आसपास कॉलोनी में या ग्राउंड में जाके कर सकते हैं। दिन का 30 मिनट कह दीजिए, हफ्ते का 150 मिनट कह दीजिए, जिसमें आप हर दिन में 30-30 मिनट या 20-20 मिनट करके डिवाइड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो कि जरूरी है ब्लड प्रेशर को आने से रोकने के लिए, वो है अपनी लाइफस्टाइल में खान पीन को अच्छे से मैनेज करना। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा अपने खाने में जितनी ज्यादा होगी और ऑयली फूड, तले गले फूड की मात्रा, कोई भी फ्राइड चीज की मात्रा जितनी कम होगी उतना ही हेल्दी खाना हमारी डाइट में अच्छा माना जाएगा। अगर हम अच्छे से डेली फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, तो आने वाले समय में ब्लड प्रेशर ही नहीं, हार्ट से संबंधित, स्ट्रोक से संबंधित, किडनी से संबंधित सभी बीमारियों से दूर रहने में काफी मदद मिलेगी। तो एक्सरसाइज और खान पीन के अलावा जो ज्यादा जरूरी है जिससे हमारा बीपी को प्रिवेंट कर सकते हैं, वो है अगर हमें शुगर है, डायबिटीज है, तो उसका सही समय पे सही इलाज करना हमें बीपी से दूर रखेगा। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि शुगर के मरीजों में अगर शुगर कंट्रोल नहीं है तो भी बीपी बढ़ने की आने वाले समय में संभावना ज्यादा है। वैसे ही अगर थायराइड की बीमारी है तो हमें सही समय पे थायराइड का उपचार लेना चाहिए, वो भी हमें आने वाले समय में ब्लड प्रेशर होने से बचा के रखेगा। पांचवी चीज, अगर हमें कभी किसी ने ब्लड प्रेशर बताया है तो हमें सही समय पे अपने नजदीक या तो फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा के अपने बीपी को चेक कराना चाहिए। और अगर अपना बीपी नियमित मात्रा से ऊपर है तो उसका सही समय पे उपचार लेना भी बेहद जरूरी है। सही समय पे सही उपचार लेने से कम मात्रा की दवाई से ही अपना बीपी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम लंबे समय तक अपने बीपी को अनियंत्रित रखेंगे तो हो सकता है कि दवाई से भी अपना बीपी प्रॉपर कंट्रोल ना आए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हमें समय समय पे करना चाहिए। मैं आपको समराइज कर देता हूँ, जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की फिजिकल एक्सरसाइज, हेल्दी खाना जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इंक्लूडेड हो, फ्राइड खाना कम हो,
होने वाली एसोसिएटेड बीमारियों का सही समय पे उपचार, जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, किडनी की समस्या या अन्य समस्या, क्योंकि बीपी कहीं ना कहीं इन सब बीमारियों से भी लिंक होता है। चौथी चीज कि हमें अगर कोई जेनेटिक रीजंस हैं, अगर हमें पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, तो समय समय पे बीपी का चेक करना और सही समय पे बीपी की दवाई चालू करना भी अति आवश्यक है। एक कॉमन क्वेश्चन कई लोगों के मन में होता है कि क्या बीपी की दवाई एक बार चालू होने के बाद जीवन भर चलती रहेगी, क्या वह बीच में बंद की जा सकती है या नहीं। तो इसका जो जवाब है वो यह है कि बीपी का कारण क्या है। अगर बीपी का कारण जेनेटिक है, अगर आपका बीपी बेहद ज्यादा बढ़ा हुआ है या बीपी किसी दूसरी बीमारी की वजह से आया है, समझ लीजिए कि शुगर की वजह से बीपी है या थायराइड की वजह से बीपी है या किडनी की वजह से बीपी है, तो हमें बीपी की दवाई लेना चालू करना चाहिए। आपका जो डॉक्टर है वो नियमित रेगुलर इंटरवल्स पे आपको बुलाएगा, एक एक दो दो महीने में आपका बीपी चेक करेगा। अगर उसे लगा कि बीपी अच्छे से कंट्रोल हो गया है तो बीपी की दवाई का डोज कम करना चालू करेगा। अगर कम डोज पे भी बीपी कंट्रोल है तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो बीपी की गोली को बंद कर दे। और अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन रेंज में ही रहता है तो हो सकता है कि बीपी की दवाई आपको लंबे समय तक खाना पड़े। एक और जो जरूरी चीज है कि अगर बीपी किसी दूसरी बीमारी की वजह से आया है, जैसे कि कई लोगों में किडनी की बीमारी की वजह से बीपी आता है, कई लोगों में शुगर बढ़ने की वजह से बीपी होता है, कई लोगों में थायराइड की बीमारी होने से बीपी होता है, तो हमें कुछ टाइम के लिए बीपी कम करने की दवाई खानी पड़ती है। साथ ही साथ हमें अपनी दूसरी बीमारियों का इलाज कराना होता है। जब हमारी किडनी की बीमारी या शुगर या थायराइड लेवल्स कंट्रोल आ जाते हैं और बीपी भी कंट्रोल आ जाता है, तो उस स्थिति में बीपी की दवाई को हो सकता है कि आपका डॉक्टर कंट्रोल तरीके से विड्रॉ करने की कोशिश करे और हो सकता है आपकी बीपी की दवाई बंद करने में सक्सेसफुल भी हो। पर हमें ये जानना भी साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि अगर हमें बीपी है और बीपी हमारा हमेशा बढ़ा हुआ ही रहता है तो हमें बीपी की दवाई खाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीपी की दवाई नहीं खाएंगे तो होने वाले भविष्य में हमें हार्ट, स्ट्रोक, आंख की बीमारी, किडनी की बीमारी होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हो जाती है। तो बीपी की गोली से घबराने की कोई बात नहीं। अगर आपके डॉक्टर को लगता है तो हो सकता है भविष्य में वो बीपी की दवाई का डोज कम भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पे बंद भी कर सकता है। पर खुद से ना तो बीपी की गोली का डोज बढ़ाएं ना कम करें। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह के अनुसार ही आगे बढ़ें। हाई बीपी माने कि हाइपरटेंशन का इलाज क्या है। तो इलाज में जितनी ज्यादा मेडिसिन जरूरी है उतनी ही ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी भी जरूरी है। मेरा मानना है कि दोनों चीजों को साथ में स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपका बीपी 150 से ज्यादा रहता है, हमेशा रहता है, तो एक लो डोज की बीपी की टैबलेट के साथ में आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें वेट रिडक्शन, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, खाने पीने की हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना बेहद जरूरी है। पर इनके साथ ही अपनी मेडिसिन को स्टार्ट रखें। अगर आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल होते हैं तो हो सकता है आने वाले समय में बीपी की गोली बंद ही कर दी जाए। पर दोनों चीजें साथ में स्टार्ट करें, सिर्फ एक चीज पे भरोसा ना करें। दूसरी, बीपी से संबंधित कई अच्छी मेडिसिन अब मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको सिंगल दवाई से ही हो सकता है आपका बीपी हमेशा के लिए कंट्रोल रहे। तो बीपी से संबंधित आपको समय पे मेडिसिन लेना बेहद ज्यादा जरूरी है। पर हाँ, आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई चालू करें। आप ऐसा ना करें कि मेरे रिश्तेदार को यह वाली ब्लड प्रेशर की टैबलेट दी जाती है, मेरा बीपी ज्यादा है तो मैं भी अपने आप ही इसको चालू कर दूं, क्योंकि हर मरीज में मरीज की दूसरी बीमारियों को देखते हुए, मरीज की हेल्थ देखते हुए ही उसके अकॉर्डिंग बीपी की दवाई और डोज को सिलेक्ट किया जाता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे कॉमन जो लक्षण देखने को मिलते हैं वो है सर दर्द होना, चक्कर आना, जल्दी से थकान हो जाना, चलने में सांस भर आना, छाती में भारीपन होना या बेचैनी सी रहना। ये कुछ ऐसे कॉमन लक्षण हैं जो कई लोगों में देखे जाते हैं और इन लोगों में बढ़ा हुआ बीपी पाया जाता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आप में है तो आप या तो अपना घर पे बीपी चेक कर सकते हैं। अगर वो बढ़ा हुआ आता है तो तुरंत आपको अपने फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट से परामर्श करना चाहिए। लो बीपी क्या होता है?
लो बीपी, अगर हमारा ब्लड प्रेशर 80 से कम आए तो उसे लो बीपी में रखा जाता है। लो बीपी के लक्षण भी चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, बेहोशी सी छाना, पसीने पसीने आना, ये सब लो बीपी के लक्षण होते हैं। लो बीपी होने का कारण क्या होता है? लो बीपी होने के 2-3 मुख्य कारण हैं। एक कारण हमें अत्यधिक शरीर से पानी का लॉस हो जाना, जिसमें उल्टी दस्त के मरीज होते हैं। दूसरा कॉमन कारण हार्ट अटैक के कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीपी लो हो जाता है। तो अगर किसी पेशेंट को छाती दर्द हो रही है, सांस लेने में अत्यधिक दिक्कत हो रही है और उसका बीपी 80 ही है, तो हो सकता है उस पेशेंट को हार्ट अटैक हो। तो 2 सबसे कॉमन कारण हार्ट अटैक एवं शरीर से अत्यधिक पानी के नुकसान की वजह से बीपी लो हो सकता है। इस लो बीपी का इलाज क्या है? लो बीपी का इलाज तुरंत से तुरंत हमें मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, क्योंकि अगर बीपी लो रहेगा तो धीरे धीरे हमारी किडनी पे असर आ जाएगा और हम मल्टी ऑर्गन फेलियर में लैंड हो सकते हैं। तो जैसे ही हमें लो बीपी के सिम्टम्स हो या हमारी बीपी की मशीन बीपी 80 ही बताए तो हमें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के न ही सिर्फ ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट आने वाले भविष्य में हार्ट, स्ट्रोक, किडनी की बीमारियों को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। आप अपने अच्छे स्वास्थ्य में इन्वेस्ट करें, वह आपके भविष्य के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर डायग्नोज होता है तो उसके इलाज में भी देरी ना करें। समय पर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, उनकी सलाह मानें और उनकी सलाह अनुसार अगर दवाई का सजेशन दिया जाता है तो दवाई लें। लाइफस्टाइल एडजस्ट करने का सजेशन दिया जाता है तो लाइफस्टाइल एडजस्ट करें। अपने डॉक्टर पर विश्वास रखें और भविष्य में होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचें। धन्यवाद।